वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल डूइंग वेल। हम लोगों ने वीकेंड था, हम लोगों ने जाना था बाहर, तो मैंने थोड़ा छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ। व्लॉग का स्टार्ट होता है सुबह के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से। मैंने बड़ा सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाया अपने लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाइटिंग कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी मैं कि वीकेंड पे कुछ इस तरह का खा लूँ। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो एग सैंडविच बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बाहर जाना था, कुछ हैवी भी नहीं खा सकते थे, कि वरना फिर बाहर जाके आपको पता है कुछ घर से हैवी खा के चले जाएँ तो फिर बाहर जाके भी आपको पता है इतना कुछ चुट-पुट खाना होता है, तो फिर उसके लिए जगह नहीं बचती। तो मैंने यहाँ पे एग्स 3 ले लिए, उसका मैंने ऑमलेट बना लिया। मैंने स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही एग्स और साथ ब्राउन ब्रेड का नाश्ता कर लिया था। और आप लोग बताएं, आप लोग वीकेंड्स पे क्या करते हैं, चीट करते हैं या फिर मेरी तरह डाइटिंग ही करते हैं। और मैंने सोचा कि आज बाहर जा रहे छोटा सा मिनी ब्लॉग भी बना लेती हूँ साथ, कि आप लोग को पता चल जाए कि मैं वीकेंड्स पे क्या करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँगी, हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बाहर चले जाएंगे। कोशिश किया करें कि वीकेंड्स पे भी हेल्दी ही खाएं, कोई चीट ना करें, क्योंकि फिर इस तरह जो सीक्वेंस होता है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को डाइट की आदत पड़ी होती है, हेल्दी खाने की आदत पड़ी होती है। फिर आप वीकेंड्स पे क्या करेंगे, अनहेल्दी खाएंगे, तो फिर बॉडी को पता है कि मुझे कुछ दिन बाद अनहेल्दी मिल ही जाता है, तो फिर इस तरह वेट लूज़ नहीं होता। आप लोगों ने यही करना है कि वीकेंड्स पे भी कोशिश करें कि हेल्दी ही खाएं, बॉडी को बताएं ही ना कि आप अनहेल्दी भी खा सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ब्रेड ली, एग्स डाले, साथ चीज़ थोड़ी सी डाल दी, और यहाँ पे मैं अपने लिए क्यूट से कप्स लेकर आई थी। मुझे इतने अच्छे लगे थे, बड़ी साइज़ में बहुत छोटे थे, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही लिए। अगर ये थोड़े से बड़े होते तो मैं शायद 6 लेती। साथ मैंने ये वाला फ़िश वाला एक मग लिया, ये भी मुझे बहुत क्यूट लगा था। साथ मैंने ये कैट वाला मग लिया, ये भी बहुत क्यूट लगा था। तो मुझे मग्स का ऑब्सेशन है, मुझे जहाँ भी अच्छा मग नज़र आता है ना, बस मेरा दिल होता है मैं ख़रीद लूँ किसी तरह से। तो बस ये मैंने मग्स लिए, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ कि कैसे लगे आपको। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। साथ मैंने ये प्रोटीन बार जो मैंने ऑर्डर की थी, ये मैंने इसको टेस्ट किया, इतनी मज़े की थी कि लग ही नहीं रहा था कि आप प्रोटीन बार ले रहे हो, बहुत मज़े की थी। तो यहाँ पे मैं कुछ शॉपिंग आपको प्रीवियस डे की अपने दिखाने लगी। मैं बाहर गई थी, मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि आप लोगों को पता चले कि मैंने क्या बाय किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इस तरह की वीडियोस बीच में ऐड कर दूँ तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं ये भी ऐड कर दिया करूँगी ताकि आपको भी शॉपिंग हॉल मिल जाए। यहाँ पे मैंने 2 कप्स लिए थे, मुझे ये भी इतने क्यूट लगे थे कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। सो मैंने ये 2 कप्स बाय कर लिए। साथ मैंने ये बड़े वाले बाउल मग्स बाय किए, मुझे इनकी बहुत ज़रूरत थी। इसका साइज़ इतना बड़ा है कि आप आराम से इसके अंदर आप लोग योगर्ट, सूप, कुछ भी आप इसमें डाल के आराम से इंजॉय कर सकते हो। तो मैंने साथ है ये लिया विंटर्स के लिए नाइट ड्रेस, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका कपड़ा फ्लीस था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने सोचा इसको ले लेती हूँ, तो सर्दियों में काम आ जाएगा। रात होगी, ठंडी ठंडी रातें, और साथ ही गरम गरम आपका नाइट सूट। हाय, मैं इंतज़ार कर रही हूँ बस सर्दियों का जल्दी जल्दी से आ जाएं, क्योंकि मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। गर्मियाँ आई कांट बेयर डैट, गर्मियाँ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मुझे बताइएगा किस किस को गर्मियाँ अच्छी लगती हैं, किस किस को सर्दियाँ अच्छी लगती हैं। फिर हम चले गए बाहर, हम लोगों ने स्टार्ट किया पेट शॉप से, क्योंकि मुझे एक पेट चाहिए था। मुझे रैबिट्स, बनी इतने अच्छे लगते हैं, मुझे कैट्स इतनी अच्छी लगती हैं, लेकिन कैट्स इतनी एक्सपेंसिव थी। मेरे यहाँ पे कैट ही आई थी, लेकिन उसकी प्राइस सुन के फिर मैंने उसका जो इरादा था वो तर्क कर दिया। फिर मैंने यहाँ से एक ये बनी ले लिया, ये तो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, बिल्कुल 35 रियाल में हम लोगों ने छोटा सा एक बनी ले लिया। कैट जो थी वो 2500 रियाल में मिल रही थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो ये पेट शॉप हम लोग गए, यहाँ पे इतने सारे बर्ड्स थे, कैट्स थी, डॉग्स थे। तो कैट्स को देख के मेरा दिल इतना ललचा रहा था, मेरा दिल करता है बस एक शीशा तोड़ के एक निकाल कर ले जाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो फिर मैंने उसको रहने दिया और फिर मैंने अपने लिए एक बनी ले लिया। यहाँ पे फ़िशेस हम लोगों ने घर में रखी हुई है। पहले एक दफ़ा हम लोग गए थे, फिर हम लोगों ने वहाँ से गोल्ड फ़िश बाय कर ली थी। तो इस बार फिर मैंने सिर्फ बनी लिया था, एक साथ उसका खाना ले लिया। मुझे इतने क्यूट लगे बनी, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं एक लूँ, मेरा दिल कर रहा था मैं 3-4 लूँ। बट आपको पता है कि घर में कोई एनिमल आप या पेट रखते हो तो उसको मेंटेन भी करना होता है, उसका ख्याल रखना होता है। तो फिर मैं एक ही संभाल सकती थी, तो फिर बस मैंने सिर्फ एक ही लिया। और यहाँ पर ये कुछ टर्टल हैं क्यूट से, और ये है टोटाइस, कितने क्यूट लग रहे हैं। और ये है बिल्लियाँ और
और इनके साथ में खेल रही थी। इतना प्यार, इतनी क्यूट थी ये सारी, इतने क्यूट क्यूट छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ी भी थी छोटी भी थी। बड़ी जो थी वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, जो छोटी थी वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, मतलब किटन्स तो थी इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, और जो बड़ी कैट्स थी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। सो चलो नेक्स्ट टाइम मैंने पैसे अगर जमा कर लिए तो मैं ज़रूर एक बिल्ली ख़रीदूँगी पाकिस्तान जाकर। तो फिर बस मैंने ये बनी बाय कर लिया और मैं इसको ले आई गाड़ी में, और ये इतना क्लिंगी हो रहा था, मतलब ये शायद डर रहा था, आई डोंट नो, लेकिन बहुत क्लिंगी हो रहा था। फिर हमने इसको वापस गाड़ी में छोड़ दिया एसी लगा कर कि ये कहीं कुछ हो ना जाए। हम लोगों ने पार्क जाना था, जैसे जाना हम लोगों ने ज़ू था, लेकिन ज़ू था अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो बंद था, हमें पता ही नहीं था कि ज़ू बंद है। हम जब ज़ू पहुँचे तो ज़ू बंद था। फिर वहाँ पे पास एक पार्क था, हमने सोचा चलो वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत सारी स्विंग्स ली, बहुत सारे झूले लिए, मतलब बच्ची बन गई थी मैं। कभी कभी होता है ना आपके अंदर एक बच्चा जाग जाता है और आपका दिल करता है आप भी वो सब कुछ करो। हर इंसान के अंदर छोटा बच्चा छुपा होता है, लेकिन कुछ लोग उसको ज़ाहिर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। सो मेरा ख़्याल है कि करना चाहिए, उस बच्चे को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। सो जितना वक्त आपके पास अच्छे से गुजारें, खुशी से गुजारें, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है कि कल हो ना हो। क्या लाइन मारी है मैंने। अच्छा खैर, यहाँ पर फिर मुझे बिल्ली नज़र आ गई और मैं इसको जाके प्यार करने लगी। यहाँ पर सोती है, मैं पार्क में बहुत ज़्यादा कैट्स होती हैं, कुछ तो होम कैट्स भी आ गई होती हैं, शायद घर से निकल के आ गई होती हैं। तो लेकिन मैं कभी घर नहीं लेके, क्या पता किसी की बिल्ली और मैं उठा के घर ले आऊँ, तो इस तरह नहीं करना चाहिए ना। तो उसके बाद फिर मैंने घर में कुछ पैनकेक्स बनाए थे जो मैं एज अ स्नैक ले आई थी यहाँ पे कि मैं खाऊंगी वहाँ जाकर। इससे क्या होता है, आप स्नैक्स अगर घर से बना कर ले जाते हो तो आप कुछ अनहेल्दी नहीं खाते बाहर जाकर। तो मुझे यहाँ भूख लगी तो मैंने यही पैनकेक्स निकाल के इसी को खाया, और साथ मैंने पानी पिया इसके, कोई कोल्ड ड्रिंक कोई जूस नहीं पी। फिर यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया था, हम लोगों ने ट्रेन लेनी थी, क्योंकि यहाँ पे एक यही पार्क में सिर्फ ये कुछ झूले थे और एक ट्रेन ही थी जो हम ले सकते थे। तो ये लेनी तो बनती थी ना, इतनी दूर आए हैं तो। फिर उन्होंने बोला था मगरिब के बाद ट्रेन स्टार्ट होगी। फिर मैंने मगरिब का वेट किया और फिर अल्लाह अल्लाह करके ट्रेन स्टार्ट हो गई। फिर हमने ट्रेन की राइड को एंजॉय किया, अच्छी थी, बहुत ज़्यादा झटके लग रहे थे। उसके बाद हम सोच रहे थे कि कुछ खाने के लिए कहाँ जाएं। फिर अल्लाह अल्लाह करके मेरा एक रेस्टोरेंट मिला और मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई चाट खाती, और आपको पता है इंडियन चाट जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत अच्छे टेस्ट होते हैं उसके। फिर हमें यहाँ पर एक रेस्टोरेंट मिला, बम्बई रेस्टोरेंट एंड कैफ़े। वहाँ से हमने ऑर्डर किया ये चने भटूरे, जिसमें से मैंने सिर्फ 2 या 3 बाइट्स ही ली थी, इससे ज़्यादा नहीं ली थी, क्योंकि पूरियाँ बहुत ऑयली होती हैं तो मैं अपनी डाइट ख़राब नहीं करना चाहती थी। लेकिन बहुत यम्मी थे, बहुत मज़े के थे। अगर नेक्स्ट टाइम मैं डाइट ना करी तो मैं जाके पूरी थाली खाऊंगी लाजमी। और मैंने अपने लिए यहाँ पे ऑर्डर की थी चाट, जिसका नाम था भेल पापड़ी चाट या दही पूरी, आई थिंक दही पूरी चाट थी। ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और फिर घर आके हम लोगों ने मूवी देखी जिसका नाम था चड्ढा सिंह नाम था इसका। और सोने से पहले मैं लाजमी कुछ गर्म पी के सोती हूँ, तो मैंने जब मूवी ख़त्म कर ली उसके बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई और वो पी के मैं सो गई। यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।